गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा एक लड़के के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है और उसका लड़के का नाम होता है प्रफुल्ल। तो वो उसको सीख देने के लिए, उसको कुछ सिखाने के अकॉर्डिंग ये लेसन हमारा बनता है। तो हमारा जो लेसन है वो है प्रफुल्ल से लेसन, मतलब प्रफुल्ल ने एक क्या सीखा, पाठ सीखा या एक सबक सीखा। फिर देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए ताकि आपको लेसन समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद में जो इसमें मीनिंग्स आएंगे, जो मीनिंग्स का अर्थ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि आपको भी अच्छे से लेसन समझ में आ जाए। तो हमारा लेसन स्टार्ट होता है। देखिए, विद्या लाइक टू डू हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड होता है, विद्या को क्या करना पसंद था, घर के कार्य। तो हाउस होल्ड मतलब होता है गृहस्थी या फिर घर से रिलेटेड, घर से संबंधित। ठीक है, घर से रिलेटेड जो वर्क होता है या फिर हाउस होल्ड वर्क उसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारा घर का जो काम होता है उसे। तो विद्या को घर के काम करना अच्छा लगता था, उसको पसंद था। एवरी डे शी हेल्प्ड हर मदर इन tidying the house, but there was one corner of the house which both of them hated touch, and that was Prafull's room। मतलब इसके अंदर क्या बताया, टाइडिंग मतलब होता है सफाई करना, टाइडिंग मीन्स होता है साफ कर रही थी। ठीक है, ठीक है। और फिर हमारे एक वर्ड आ रहा है हेटेड, मतलब पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करना। एक वर्ड हमारा आ रहा है टच। टच मीन्स होता है छूना। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग देखिए आप, क्या इसका अर्थ निकलता है। तो जो वो विद्या जो थी वो उसकी माँ की घर की सफाई में हेल्प करती थी, लेकिन घर का एक हिस्सा, कॉर्नर मीन्स होता है हिस्सा या कोना। कॉर्नर मीन्स होता है हिस्सा या फिर कोना, लेकिन घर का एक कोना ऐसा था, एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पर उसकी माँ और विद्या दोनों ही उसको साफ करना या उसको टच करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनको उसको टच करना, छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ये हिस्सा कौन सा था, प्रफुल्ल जो कि विद्या का भाई था, उसका रूम। तो प्रफुल्ल का जो रूम था उसकी सफाई करना उसकी माँ और विद्या दोनों को अच्छा नहीं लगता था। प्रफुल्ल वाज विद्यास यंगर ब्रदर। यंगर मीन्स होता है छोटा, यंगर मीन्स होता है छोटा। तो प्रफुल्ल क्या था, विद्या का छोटा भाई था, उसका छोटा ब्रदर था। ये हटा देते हैं हम ताकि आगे की मीनिंग्स और लिखने में आसानी रहती है। तो प्रफुल्ल के रूम को उसकी माँ को उसको साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और प्रफुल्ल कौन था, विद्या का छोटा भाई था। ही हैड ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज रूम इन मैस। मतलब उसकी एक हैबिट मीन्स होता है आदत, हैबिट मीन्स होता है आदत। फिर आ रहा है कीप। कीप मीन्स होता है रखना। और एक वर्ड आ रहा है हमारा मैस। मैस मीन्स होता है गंदा या फिर गड़बड़, इधर उधर बिखरा हुआ सामान रखना एक तरह से, तो मैस रखने का। तो जो प्रफुल्ल तो था उसकी क्या आदत थी कि वो अपने रूम को क्या रखता था, एकदम अव्यवस्थित रखता था, गड़बड़ सा रखता था, गंदा रखता था। इवन आफ्टर मेनी वार्निंग फ्रॉम हिज डैड। वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, मतलब उसके पिता के द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी वो नहीं सुधरता था। तो वार्निंग मीन्स चेतावनी
देखिए, तो इवन आफ्टर मैनी वार्निंग ऑफ फ्रॉम हिज डैड ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट, मतलब उसके पिता के द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो अपनी आदत में कोई सुधार नहीं करता था। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो इस पैराग्राफ को अपन कंटिन्यूसली देख लेते हैं। विद्या लाइक टू डू हाउस होल्ड वर्क, विद्या जो थी उसको घर के कार्य करना बहुत पसंद था। एवरी डे शी हेल्प्ड हर मदर इन टाइडिंग द हाउस, बट देयर वॉज वन ऑफ द कॉर्नर हाउस विच बोथ ऑफ देम हेटेड टू टच, एंड दैट वॉज प्रफुल्स रूम। वो जो थी विद्या जो थी वो अपनी माँ के घर के कार्य में मदद करती थी, सफाई घर की साफ सफाई में उसकी हेल्प करती थी, लेकिन घर का एक ऐसा हिस्सा था जिसको उसकी माँ और विद्या दोनों ही टच करना उसको पसंद नहीं करती थी, और वो हिस्सा कौन सा था? प्रफुल्ल का रूम। प्रफुल्ल वाज विद्या यंगर ब्रदर, प्रफुल्ल कौन था? विद्या का छोटा भाई था। ही हैड हैबिट ऑफ कीपिंग हिज रूम इन मेस, उसको अपना रूम अव्यवस्थित रखने की, बिखरा हुआ रखने की, गंदा रखने की बुरी आदत थी। इवन आफ्टर मैनी वार्निंग ऑफ हिज डैड ही डिड नॉट चेंज दिस हैबिट, और उसके पिता के बार बार चेतावनी देने के बाद भी, बहुत बार उसको वार्निंग देने के बाद भी उसने अपनी आदत को नहीं सुधारा। तो इसके आगे वाला पैराग्राफ हम देखते हैं। वन डे हिज डैड वेंट टू हिज रूम टू मीट हिम एज ही वाज गोइंग ऑन ए टूर। एक दिन उसके पापा, किसके? प्रफुल्ल के फादर, प्रफुल्ल से मिलने के लिए उसके रूम में गए। किस लिए? क्योंकि मीट मतलब होता है मिलना, मीट मतलब होता है मिलने के लिए, ठीक है। तो प्रफुल्ल के जो फादर थे वो मिलने के लिए प्रफुल्ल से उसके रूम में गए। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाने वाले थे? वो एक टूर पर जाने वाले थे, कहीं बाहर जा रहे थे वो टूर पर, इस वजह से वो प्रफुल्ल से मिलने के लिए एक दिन उसके रूम में गए। एज ही एंटर्ड हिज रूम, एंटर्ड मतलब होता है प्रवेश करना, एंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश करना, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने, किसने? प्रफुल्ल के फादर ने प्रफुल्ल के रूम में प्रवेश किया, ही वॉज शॉक्ड टू सी इट्स कंडीशन, मतलब वो बहुत शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित है ना। और कंडीशन मतलब होता है स्थिति, मतलब वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। क्या? किसकी वजह से? उस रूम की कंडीशन देख के, उस रूम की स्थिति देखकर। वो स्थिति क्या थी कि वो रूम जो था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो जैसे ही वो रूम में गए, जैसे ही रूम में प्रवेश किया, वो बहुत आश्चर्यचकित होकर उसकी रूम की कंडीशन देखकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। ही शाउटेड एट प्रफुल्ल, शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, वो प्रफुल्ल पर चिल्लाए। शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, वो प्रफुल्ल पर चिल्लाए, उनको गुस्सा आ गया तो वो चिल्लाए। प्रफुल्ल, ओ व्हाट ए टेरिबल रूम, टेरिबल मतलब भयानक, टेरिबल मीन्स होता है भयानक। तो वो प्रफुल्ल पर चिल्लाए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा रूम कितना भयानक है, मतलब कितना भयानक सा दिख रहा है तुम्हारा रूम। बट सॉरी, व्हेन डिड यू लास्ट क्लीन इट, तुमने इसको लास्ट मतलब कब इसको साफ किया था? लास्ट क्लीन इट मतलब पिछली बार तुमने इसको कब साफ किया था, मतलब कितना टाइम हो गया है तुम्हें इसे क्लीन किए हुए, इसकी सफाई किए हुए। आई एम गोइंग ऑन ए टूर फॉर 1 वीक, मैं 1 वीक के लिए टूर पे जा रहा हूँ। टिल द टाइम आई रिटर्न, मतलब ये समय है जब तक कि मैं नहीं आता हूँ, 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। सेट दिस रूम और आई विल सेट यू राइट, मतलब अपने रूम को क्या करना है? तुमको सेट करना है, इसको अच्छे से जमा के रखना है, वरना मैं तुम्हें सेट कर दूंगा। मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो या तो तुम अपने रूम को 1 वीक के अंदर जब मैं लौटूँ तब तक अपने रूम को व्यवस्थित कर लेना, वरना फिर उस टाइम पे फिर उसके फादर को गुस्सा आ रहा था, तो फिर मैं आके तुम्हें सेट कर दूंगा, वरना फिर मैं तुम्हें व्यवस्थित कर दूंगा। तो हमारा जो ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, इसको देख लेते हैं एक बार। वन डे हिज डैड वेंट टू हिज रूम टू मीट हिम एज ही वॉज गोइंग ऑन टूर, मतलब एक दिन उसके फादर उससे मिलने के लिए, किससे? प्रफुल्ल से मिलने के लिए उसके रूम में गए, क्योंकि वो कहीं टूर पर जा रहे थे, तो जाने से पहले वो उससे मिलने के लिए प्रफुल्ल के रूम में गए। एज ही एंटर्ड हिज रूम ही वॉज शॉक्ड टू सी इट्स कंडीशन, जैसे उन्होंने उस रूम में प्रवेश किया
तो वो उसकी कंडीशन देख के एकदम शॉक्ड हो गई, एकदम आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उसकी स्थिति, उस रूम की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ही शाउटेड एट प्रफुल्ल, ओ व्हाट ए टेरिबल रूम। उन्होंने क्या किया, प्रफुल्ल के ऊपर चिल्लाया, वो प्रफुल्ल के ऊपर चिल्लाए और उन्होंने कहा कि कितना भयानक सा रूम हो रखा है तुम्हारा। व्हेन डिड यू लास्ट क्लीन इट, तुमने इसे पिछली बार कब साफ किया था, मतलब कितना समय हो गया तुम्हें अपने रूम की सफाई किए हुए। आई एम गोइंग ऑन टूर फॉर 1 वीक, मैं एक हफ्ते के लिए या फिर 1 वीक के लिए बाहर टूर पर जा रहा हूँ। टिल दैट टाइम आई रिटर्न, मतलब जब तक मैं आता हूँ तुम्हारे पास वहाँ तक का समय है, मतलब 7 दिन का समय है। सेट दिस रूम और आई विल सेट यू राइट, या तो तुम अपने रूम को सेट कर देना, इसको व्यवस्थित कर देना, वरना मैं फिर आके तुम्हें सेट कर दूंगा। या फिर उनको गुस्सा आ रहा था तो फिर या फिर मैं तुम्हें आके व्यवस्थित कर दूंगा। तो हमारा 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। 3rd पैराग्राफ हम देखते हैं। प्रफुल्ल वॉज वेरी अपसेट, प्रफुल्ल क्या था, इस बात से वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके फादर ने उसको वार्निंग दे दी थी, और तो इस बात से वो बहुत दुखी था। अपसेट मीन्स होता है दुखी, एक प्रकार से दुखी होना जो होता है वो अपसेट के अंदर आता है। तो प्रफुल्ल जो था वो बहुत दुखी था। विद्या लव्ड हर ब्रदर टू मच, पर विद्या अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी सॉ हिम अपसेट शी वेंट टू हिम एंड टोल्ड, जैसे ही उसने उसको देखा, सा मीन्स होता है देखना, जैसे ही विद्या ने उसे देखा तो उसने क्या किया, वो प्रफुल्ल के पास गई, ठीक है, उसके पास गई एंड टोल्ड हिम। टोल्ड मतलब होता है बोलना, मतलब बताना, टोल्ड या बोला, या फिर और उसको बोला, क्या बोला, देखिए, डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी मतलब होता है चिंता मत करो भाई, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। व्हेन वी विल रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब हम, रिटर्न मतलब होता है लौटना, जब हम स्कूल से लौटेंगे, मतलब जब हम स्कूल से वापस आएंगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब किस बात में मदद करने वाली थी, देखते हैं। बोथ अस वी विल क्लीन दिस रूम, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, तुम्हारे कमरे को साफ करेंगे। तो प्रफुल्ल, फेल्ट मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब होता है महसूस, ठीक है। तो प्रफुल्ल ने क्या किया, थोड़ा बेटर फील किया, उसको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसने थैंक यू दीदी कहा, ठीक है। तो ये 3rd पैराग्राफ हम देख लेते हैं पूरा एक साथ। प्रफुल्ल वॉज वेरी अपसेट, प्रफुल्ल बहुत दुखी था, किस बात से, क्योंकि उसके फादर ने उसको 7 डे का टाइम दिया था, उसको वार्निंग दी थी कि तुम्हें 7 दिन के अंदर अपना कमरा बिल्कुल व्यवस्थित करना है। विद्या लव्ड हर ब्रदर टू मच, बट विद्या जो थी, जो कि प्रफुल्ल की बहन थी, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी सॉ हिम अपसेट, जब उसने अपने भाई को दुखी देखा, शी वेंट टू हिम एंड टोल्ड, और तो उसके पास गई और उसने उसको बोला, डोंट वरी ब्रदर, की चिंता मत करो भाई, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। व्हेन वी विल रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल से लौटकर वापस घर आएंगे। बोथ ऑफ अस विल क्लीन दिस रूम, हम दोनों मिलकर तुम्हारे कमरे को साफ कर देंगे। प्रफुल्ल फेल्ट बेटर एंड सेड, प्रफुल्ल को अच्छा महसूस हुआ और उसने कहा थैंक यू दीदी, मतलब उसकी बहन ने उसकी हेल्प करने के लिए बोला, तो वो उसने अपनी बहन को थैंक यू बोला। फिर 4th पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे, मतलब मंडे के दिन स्कूल से लौटने के बाद, रिटर्निंग होम मतलब स्कूल से वापस आने के बाद, एंड अरेंज ऑल द क्लॉथ्स, सारे कपड़े को जमाने के बाद, इट टुक देम 2 days टू अरेंज इट, मतलब इनको लगभग 2 दिन का टाइम लगने वाला था सब कुछ अरेंज करने के लिए। तो उनको जो सारे कपड़े वगैरह को व्यवस्थित किए तब तक उनको 2 दिन का समय निकल गया। नाउ देयर वॉज ओनली 1 day लेफ्ट फॉर देम टू सेट द रूम, अब उनके पास केवल एक ही दिन बचा था, किसके लिए, रूम को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि फिर उनके फादर आने वाले थे। एज दियर डैड वॉज रिटर्निंग ऑन संडे मॉर्निंग, क्योंकि उनके जो फादर थे वो संडे मॉर्निंग को वापस लौट रहे थे। रिटर्निंग मतलब होता है लौटना, रिटर्न जो बताया था उसी में ING का यूज हुआ है, तो वो रिटर्निंग हो गया है। ऑन सैटरडे इवनिंग मतलब जैसे उसके फादर संडे को लौट रहे थे, तो सैटरडे मतलब शनिवार की शाम की बात है। दे चेंज द बेड शीट, उन्होंने चेंज किया, चेंज मतलब होता है बदलना,
किसको? बेडशीट को। बेड के ऊपर जो चादर बिछाया जाता है उसको हम बेडशीट कहते हैं। तो उन्होंने बेडशीट को चेंज किया। पिलो कवर्स, पिलो मीन्स होता है, आपको पता ही है, पिलो मीन्स होता है तकिए के जो कवर होते हैं, तकिए के कवर को भी चेंज किया। एंड इवन द कर्टन्स ऑफ द रूम, जो उस रूम के जो पर्दे लगे हुए थे उनको भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो कर्टन्स होता है, कर्टन्स जो होते हैं वो होते हैं पर्दे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनके फादर कब आने वाले थे? संडे मॉर्निंग में। तो उन्होंने सैटरडे इवनिंग में, मतलब सैटरडे शाम को ही क्या किया, उसके रूम में बेडशीट चेंज की, मतलब बेड पर नया चादर लगाया, उसके पिलो कवर चेंज किए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस रूम के पर्दे भी बदल दिए। The appearance of room changed so much that even Praful could not believe on his own eyes. तो मतलब उस रूम की जो अपीयरेंस थी, अपीयरेंस में होता है दिखावट। अपीयरेंस मीन्स होता है दिखावट, मतलब वो रूम देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि प्रफुल्ल को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, कि अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका रूम इतना अच्छा लग रहा है। बिलीव मतलब होता है विश्वास, ऑन मतलब होता है स्वयं, स्वयं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ स्टेंजा वापस। सैटरडे इवनिंग को जब मतलब संडे इवनिंग को मॉर्निंग को तब उसके फादर आने वाले थे, तो सैटरडे इवनिंग को उन लोगों ने क्या किया, प्रफुल्ल के रूम की बेडशीट चेंज की, उनके पिलो कवर चेंज किए, बल्कि उनके कर्टन भी, उनके पर्दे भी चेंज कर दिए। और ये सब करने के बाद में वो प्रफुल्ल का जो रूम था वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था कि प्रफुल्ल को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा रूम अब इतना सुंदर भी लग सकता है। As soon as his dad came on Sunday morning, मतलब जल्दी ही संडे आ गया और संडे मॉर्निंग को जो प्रफुल्ल के जो फादर थे वो टूर से लौट आए थे। प्रफुल्ल took him to show his room. took मतलब ले गया, took मतलब हो गया ले गया, किसके लिए? शो मतलब दिखाने के लिए अपने रूम को। तो जैसे ही उसके फादर आए संडे मॉर्निंग को, प्रफुल्ल उनको अपने रूम में ले गया। क्या करने के लिए? अपना रूम जो उसने व्यवस्थित कर दिया था एकदम, उसे दिखाने के लिए। इवन हिज डैड वाज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब होता है, सरप्राइज थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। सरप्राइज्ड मतलब एकदम से वो शॉक्ड हो गए। शॉक्ड का जो मीनिंग आया था वही सरप्राइज्ड का है। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य चकित, मतलब वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। किस बात के लिए? कि ये प्रफुल्ल का रूम है जो कि इतना सुंदर है। तो वो सीधा चेंज, मतलब जैसे उन्होंने प्रफुल्ल के रूम में बदलाव देखा वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। प्रफुल्ल टोल्ड हिज डैड अबाउट हाउ हिज सिस्टर विद्या हेल्प्ड हिम। तब प्रफुल्ल ने अपने पिता को बताया, क्या बताया? कि किस तरह से उसकी बहन, जिसका नाम क्या है? विद्या, उसने उसकी हेल्प की है, मदद की है। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इम्पोर्टेंस होता है महत्व, इम्पोर्टेंस होता है हमारा महत्व, ठीक है। और क्लीनलीनेस स्वच्छता, मतलब स्वच्छता का क्या महत्व होता है लाइफ में, इस बात को प्रफुल्ल समझ गया था। ठीक है, तो एंड प्रोमिस्ड हिज फादर। प्रोमिस्ड मतलब वादा, वादा। और उसने अपने पिता से वादा किया। क्या वादा किया? कि दैट ही वुड नेवर कीप हिज थिंग्स डर्टी अगेन। मतलब वो जो अपनी चीज़ों को है वो कभी भी डर्टी नहीं रखेगा, मतलब गंदा नहीं रखेगा। चाहे वो उसका रूम हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसको वो गंदा नहीं रखेगा। तो
हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमारा आया है, इसका जो मोरल है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, मतलब स्वच्छता ही सबसे अच्छा वरदान है। तो अब देखिए इसका पूरा एक बार सारा इसकी स्टोरी देख लेते हैं। विद्या जो कि एक लड़की है, हमने स्टार्टिंग में हमारे सबसे पहले उसी का जिक्र हुआ है। तो विद्या एक लड़की थी जिसका घर के काम करने में बहुत मन था, वो बहुत उसको उसमें इंटरेस्ट था। वो हर रोज़ अपनी माँ की हेल्प करती थी घर की साफ़ सफाई में। लेकिन घर का एक कोना, एक हिस्सा ऐसा था जिसकी सफाई करना उसकी माँ को और विद्या को दोनों को पसंद नहीं था। और वो कॉर्नर कौन सा था? प्रफुल्ल का रूम। प्रफुल्ल अपने रूम को बहुत गंदा रखता था। प्रफुल्ल कौन था? विद्या का भाई था। तो वो अपने रूम को इतना गंदा रखता था कि उसके फादर ने उसको बहुत बार ऐसी वार्निंग्स दे दी थी कि तुम्हें तुम्हारे रूम को क्या करना है, क्लीन रखना है। लेकिन फिर भी जो प्रफुल्ल की आदत थी वो नहीं सुधरती थी। एक दिन क्या होता है, प्रफुल्ल के फादर कहीं टूर पे जा रहे होते हैं, तो वो उससे मिलने के लिए प्रफुल्ल के रूम में जाते हैं। लेकिन रूम की हालत देखकर उसके फादर को इतना गुस्सा आता है और वो इतने आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रूम की कंडीशन इसने क्या कर रखी है। और तब जाते समय वो प्रफुल्ल को वार्निंग दे के जाते हैं कि मैं आऊँ जब तक, मतलब इवन वो 1 वीक के लिए बाहर जा रहे होते तो मैं आऊँ, मतलब 1 वीक के अंदर तुम्हारा रूम एकदम सही हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे को बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। प्रफुल्ल वाज वेरी अपसेट। इस बात से प्रफुल्ल बहुत दुखी होता है। और जो विद्या जो होती है वो प्रफुल्ल से बहुत प्यार करती है, तो वो अपने भाई को दुखी देखकर वो भी थोड़ा दुखी होती है और वो उसको कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे रूम को सही करने में। तो इस तरह से वो दोनों भाई बहन मिलकर प्रफुल्ल के रूम को अच्छा करते हैं। तो स्कूल से जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद में प्रफुल्ल के रूम को वो विद्या और दोनों मिलकर अरेंज करते हैं। और जब उसके फादर आने वाले होते हैं संडे मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग को वो प्रफुल्ल के रूम की बेडशीट चेंज करते हैं, उसके कर्टन्स चेंज करते हैं, इवन वो जो पिलो कवर सब चेंज करके रूम को एकदम बहुत अच्छा बना देते हैं कि वो रूम जो देखने में इतना सुंदर लग रहा होता है कि प्रफुल्ल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है कि मेरा रूम इतना सुंदर भी लग सकता है। जब उसके फादर आते हैं तो उसके प्रफुल्ल उनको आते ही अपने रूम में ले जाता है और उसके रूम को देखकर उसके पापा भी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि प्रफुल्ल का रूम इतना अच्छा है। और तभी से प्रफुल्ल एक सीख लेता है कि वो आगे से कभी भी अपने रूम को गंदा नहीं रखेगा, वो उसमें साफ सफाई बनाए रखेगा। वो जो स्वच्छता का जो महत्व होता है उसको समझ चुका होता है। तो हमारा लेसन यही कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक बार इसकी जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं वो नोट कर लेते हैं, जो कि हमारी ग्लोसरी है। फिर क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में पहले वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए। वैसे मैंने सारे मीनिंग्स आपको बता ही दिए हैं, हिंदी में बताए हैं, अब हम इनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग नोट करेंगे। तो आप वर्ड मीनिंग डाल दीजिए पहले, वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मीनिंग जो आता है वो है हाउस होल्ड। फर्स्ट में ही पढ़ा था ये आपने, जो घर के जो काम होता है, गृहस्थ जो होता है, सॉरी हाउस होल्ड। तो इसका मीनिंग निकलता है रिलेटेड टू होम, मतलब घर से संबंधित, रिलेटेड टू होम, ठीक है। सेकंड मीनिंग हमारा आता है टाइडिंग, टाइडिंग, ठीक है। तो टाइडिंग मीन्स होता है मेकिंग नीट एंड क्लीन, मेकिंग नीट एंड क्लीन, ठीक है, मतलब साफ सफाई बनाए रखना। फिर बाद में नंबर थर्ड आता है टेरिबल, टेरिबल, टेरिबल का मीनिंग भी हमने देखा था, क्या होता है, भयानक, वेरी बैड, बहुत बुरा, वेरी बैड। नंबर 4 हमारा आता है अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स होता है द विजिबल लुक, मतलब उसका जो दिखाई देना है, जो दिखावट है वो है ना, द विजिबल लुक। फिर हमारा नंबर 5 पे आता है कर्टन, जो घर पे जो पर्दे लगाए जाते हैं उनको हम कर्टन कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे
ए पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर, ए पीस ऑफ क्लॉथ, ए पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर covering windows, एंड डोर्स मतलब घर के दरवाजों और खिड़कियों को कवर करने के लिए जो कपड़े का एक इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कर्टन कहते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है ड्रैग्ड मीन्स होता है हमारा पुल्ड बाय एफर्ट, पुल्ड बाय मतलब घसीटना किसी चीज को, है ना। तो हमारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए हैं। लेसन हमने पूरा पढ़ लिया जो कि एक स्टोरी है और इस स्टोरी का क्या मोरल निकलता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी हमने देख लिया है। अब हमारी इसकी एक्सरसाइज आती है जो कि हम क्वेश्चन आंसर और सेंटेंसेस है और मैच है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेसन जो है लेसन एक्सप्लेनेशन वो यहीं कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी मीनिंग को लेकर या लेसन रीडिंग में किसी वर्ड को लेकर प्रोनाउंसिएशन में या कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।